इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर सारे जुल्म की इंतहाओं को पार कर दिया और सारी दुनिया ने इसको बड़े करीब से देखा। दोस्तों, इसको लगातार हमने कवर किया। अब आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं। 350 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों फिलिस्तीनियों को घायल किया पीटकर, महिलाओं बच्चों को मारा गया और मस्जिद अल अक्सा के अंदर गोलीबारी करी, उसकी बेहुरमती की गई। एक मस्जिद के अंदर घुसकर, वो भी मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसकर गोलियां चलाई, जूते पहनकर मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती की गई। ये आपने सबने देखा। इसके बाद आपको बताऊं, दुनिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। इजराइल ने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा आलोचना उसकी हो सकती है। दोस्तों, तुर्की जिसने काफ़ी करीबी बना ली है इजराइल से, सारी दुनिया ने तुर्की को हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से मेंशन करना शुरू कर दिया। बात तुर्की की इज्जत पर आ गई और नाक पर आ गई, जिसके बाद देखिए तुर्की पागल हो गया। तुर्की ने गुस्से में कहा हो या दबाव में आकर बयान दिया हो, तुर्की ने बयान दिया है, यह रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मस्जिद अल अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है। इजराइल से मस्जिद अल अक्सा के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और फिलिस्तीन के लोग हमसे अलग नहीं हैं। हम फिलिस्तीन के साथ हैं और मस्जिद अल अक्सा हमारे लिए सबसे पहले है। उन्होंने ये भी कहा, जी हाँ, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं इजराइल से तुरंत ये हमले रोकने का आह्वान करता हूँ, यानी कहता हूँ सख्ती से कि आप अपने हमले रोकिए। और उन्होंने यानी रजब तैयब एर्दोगान ने ये भी कहा कि मैं दुख जताना चाहता हूँ गुस्से के साथ। मुझे काफ़ी दुख हुआ कि फ़िलिस्तीनियों के साथ मस्जिद अल अक्सा में ऐसा किया गया और मुझे नाराज़गी है इजराइल से। दोस्तों, इसके अलावा जॉर्डन ने अरब लीग की तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें अरब सभी देश शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें ईरान की, तो ईरान भी बुरी तरह से इजराइल पर भड़का है। ईरान ने दो टूक बात कह दी है कि ये इंसानियत से गिरी हुई बात है, गैर इंसानी बात है, रवैया है, और इजराइल का यही नेचर और रवैया है, ये उसके खून में है। दोस्तों, इसके बाद, जी हाँ, जब ईरान ने, जॉर्डन ने, तुर्की ने निंदा करी और नाराज़गी जताई, तो इसके बाद सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर, इन चारों देशों ने निंदा करी और कहा कि मस्जिद अल अक्सा पर हुए हमले में हम हर तरह से इजराइल के ख़िलाफ़ हैं और ये गैर इंसानी अमल है और हालात ख़राब करने वाला कदम है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मस्जिद अल अक्सा तमाम मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों, इन 4 अरब देशों के बाद पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी इसकी आलोचना में शामिल हुए और इजराइल पर बुरी तरह से भड़के। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, और इसके अलावा जो मैंने आपको कल तस्वीर दिखाई थी, जिसमें मस्जिद अल अक्सा के अंदर महिलाओं को बंदूक की बटों से मारा जा रहा है, हैंडल से मारा जा रहा है, सर पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। इन तमाम तस्वीरों का जिक्र यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक पर्सन के द्वारा बताया गया है कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने देखा और एंटोनियो गुटेरेस इन तस्वीरों को देखकर शॉक रह गए और सख्त इजराइल से नाराज़ हैं और तुरंत प्रभाव से ऐसी हरकतों को रोकने को इजराइल को कहा है। इसके बाद दोस्तों, हैरत की बात यह है कि यूरोपीय यूनियन, जी हाँ, यूरोपीय यूनियन भी इजराइल पर भड़क गया और काफ़ी दुख जताया और कहा कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस तरह का वायलेंस मस्जिद अल अक्सा के अंदर होगा। उधर दोस्तों, अमेरिका भी टेंशन में आ गया और अमेरिका ने भी कहा कि वायलेंस के खिलाफ है हम। वो एक प्रार्थना स्थल है, धार्मिक स्थल है, ऐसे में वहाँ पर इस तरह से हमला करना इजराइल को शोभा नहीं देता। इजराइल को तुरंत प्रभाव से, यानी इजराइल को फौरन वायलेंस रोकना होगा। इसी के साथ जर्मनी भी, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, जर्मनी भी भड़क गया है इजराइल पर और कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं कि इजराइल ने मिलिट्री का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया निहत्तों पर और मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसपैठ करी। हर बार जो ब्रिटेन इजराइल का साथ देता है, वो ब्रिटेन भी भड़क गया और ब्रिटेन ने इजराइल को साफ साफ कह दिया
कि जो ये तुम कर रहे हो तुरंत इसको रोक दो। सारी दुनिया से गीला जूता खाने के बाद नेतन्याहू इजराइल के क्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि हमने कसम खाई है और हम इस बात के लिए जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी उठाई है हमने, जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि वर्शिप प्लेसेस का अपमान ना हो। जी हाँ, मस्जिद अल अक्सा को मस्जिद नहीं बोल रहा है, वर्शिप प्लेसेस बोल रहा है और कह रहा है कि हमारा नियम और कानून यह है कि वर्शिप प्लेस यानी जो प्रार्थना करने की जगह है वो तमाम धर्म के लोगों के लिए हो। यानी वो मुसलमानों की नहीं बोल रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि सभी के लिए है, ताकि इसी के नाम पर यहूदी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ करें और मुसलमानों को इस तरह से पीटते रहें। दोस्तों, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर हैं ये, इन्होंने बड़ा बयान दिया जो फ़िलिस्तीन में ही रहते हैं। इन्होंने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों पर हमला, इजराइल का फ़िलिस्तीनियों पर किया गया हमला, ये खुद ईसाइयों पर एक बड़ा हमला है। अब दोस्तों, कुछ बड़ा होने की संभावना है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि हमास के लीडर इस वक्त लेबनान हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मिलने के लिए पहुँचे हैं। इन तमाम कांड के बाद भी इजराइल अभी हरकतों से रुका नहीं है। ताज़ा तस्वीरों में देखिए, फ़िलिस्तीन की महिलाओं के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, डरा धमका कर, गिरफ्तार करके, मार पीट कर भगा रहा है। जी हाँ, और गिरफ्तार भी कई मुस्लिम फ़िलिस्तीनी लड़कियों को किया गया है। इतना कुछ होने के बावजूद फ़िलिस्तीनियों ने हिम्मत नहीं हारी है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को, खासकर भारत के मुसलमानों को, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से सब्र और लड़ने की ताकत और दुश्मन की आंखों में आंखें निहत्ते होने के बावजूद सीना चौड़ा करके खड़े होने की हिम्मत उन्हीं से सीखनी चाहिए। ताज़ा तस्वीर देखिए, सारे बवाल होने के बावजूद, जुल्म और सितम की सारी हदें पार होने के बावजूद, दोबारा से जब अगला दिन शुरू हुआ और शाम होने की नौबत आई, तो आप देखिए कैसे रोज़ा इफ्तार के लिए फ़िलिस्तीनियों ने दोबारा से खाने पीने का सामान रोज़ेदारों के लिए बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ इस रिपोर्ट का यहीं ख़ात्मा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और अपने साथ साथ मेरे लिए भी। जय हिंद।